अब ये बड़े मजे की बात है कि इंसान जीवन के विषय में चर्चा करता चला जाता है, लेकिन मौत के विषय में बात भी नहीं करना चाहता, जबकि मौत ही एकमात्र सत्य है जो आनी है, जिसका तुम्हें पता है। जीवन का तुम्हें कोई अता पता नहीं। जो शाश्वत है उसकी कोई चर्चा नहीं होती, और जो मिथ्या है उसके नए नए ढंग तुम खोजते रहते हो। स्वाभाविक भी है, जो सत्य है, होना है, उसकी चर्चा करके मिलेगा भी क्या? झुटला तुम सकते नहीं, इसीलिए जिसके बारे में किसी को नहीं पता उसके सूत्र बना लेते हो, क्योंकि फिर बहस करने में आसानी होगी। परमात्मा ने तुम्हें दो ही चीजें देकर भेजी है, जीवन और मृत्यु, जो एक ही है, दो सिर्फ तुम्हें दिखाई पड़ती है। और बुद्धिजीवियों ने तुम्हें बताया भी तो ऐसा है कि ये दो अवस्था है, इसीलिए तुम जीवन को अपना समझकर जीते हो और मृत्यु को किसी और की, जबकि ऐसा नहीं है। जीवन भी तुम्हारा है तो मृत्यु भी तुम्हारी ही होगी। जब इस द्वंद से पार होकर एक हो जाओगे, तब इस जन्म मरण के चक्र से दूर हो पाओगे। इसे जरा ठीक से समझो। ये ठीक ऐसे है जैसे एक सड़क, एक छोर से उसकी शुरुआत होती है और दूसरे छोर पर वो खत्म हो जाती है। अब अगर तुम शुरुआत के छोर पर खड़े हो तो तुम्हें दूसरा छोर अंत मालूम पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट तुम्हें अंत वाले छोर पर खड़ा कर दिया जाए तो फिर तुम्हें शुरुआत वाला छोर अंत मालूम पड़ेगा। असल में दोनों ही छोर शुरुआत के हो सकते हैं और दोनों ही अंत के। जिस दिन मनुष्य को ये बोध हो जाता है, उस दिन उसकी न शुरुआत होती है न अंत, उसी पल वो समय के पार निकल जाता है। अब तुम शुरुआत के छोर से जैसे जैसे अंत के छोर की तरफ बढ़ते हो, तब जो रास्ता बड़ा सुहाना नजर आ रहा था, फिर पता चलता है कि वो रास्ता तो टूटा फूटा है, उसमें गहरे गड्ढे हैं, धूल मिट्टी है, ठोकरें लगती हैं, चोट खाते हो, और फिर जिसने वो रास्ता बनाया उसे भला बुरा कहते हो। अब तुम्हें उस पर से ही गुजरना था तो वो तुम्हारी इच्छा थी, और तुम्हारी इच्छा का जिम्मेवार कोई दूसरा क्यों होगा? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें डायरेक्ट तुम्हारी मंजिल पर यानी सड़क के दूसरे छोर पर ले जाकर खड़ा कर दिया जाए, तो वो तुम्हें मंजूर नहीं होगा। फिर तुम्हें लगेगा कि तुमने तो सुहाना सफर मिस कर दिया। ये भी कोई जिंदगी हुई, शुरू होने से पहले ही खत्म। आश्चर्य की बात तो ये है कि तुम हजारों बार उस रास्ते पर चल चुके हो और हर बार उसे ज्यों का त्यों ही पाते हो, और इस उम्मीद से फिर चलना चाहते हो कि अब तक सड़क एकदम चकाचक बन गई होगी, लेकिन फिर वैसे ही पाते हो, और ये निरंतरता लयबद्ध लगी रहती है। पर एक फायदा तुम्हें जरूर होता है, जब कई बार उस रास्ते पर चल लिए तो अनुभव हो जाता है कि कहाँ उस पर गड्ढे थे, कहाँ से वो टूटी फूटी थी, कहाँ उस पर धूल उड़ती है, कहाँ ठोकर लगती है, कहाँ चोट खाते हो। फिर तुम थोड़ा संभल कर चलते हो, पर सड़क को तो वैसा ही पाते हो। पर कितना भी संभल जाओ, जब रोज एक ही रास्ते से गुजरना पड़े तो हमेशा थोड़ी ना ख्याल रखा जाता है। एक दिन तो बेहोशी में जाते ही हो, और फिर किसी न किसी गड्ढे में गिरते हो और चोट खाते हो। फिर जीवन भर का अनुभव भी तुम्हारा एक नौसिखिए जैसा हो जाता है, लेकिन रास्ते पर चलना बंद नहीं होता।